जल जीवन मिशन में लापरवाही के आरोप। शुरुआत में ही गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल। जनता के पैसे से बन रही परियोजना पर सवाल। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। इटावा के भेड़ी क्षेत्र चकरनगर से जल जीवन मिशन की करोड़ों रुपए की परियोजना पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा है कि जिस पानी की टंकी से हजारों लोगों को शुद्ध पेयजल मिलना है, उसी के निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में तय मानकों का पालन नहीं हो रहा है और आवश्यकता तराई तक नहीं की जा रही है। आखिर क्या जनता के पैसों से बनने वाली इस परियोजना में लापरवाही बरती जा रही है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इटावा के चकरनगर क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की लागत से पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काम की रफ्तार तो दिखाई दे रही है, लेकिन गुणवत्ता और मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे भविष्य में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कैसे तराई होती है? तराई मोटर से करते हैं सर। पानी पाइप लगा हुआ है। पाइप से। अच्छा, ये गर्मी के दिन है, गर्मी में लेंटर पड़ा हुआ है और इसमें ऊपर बोरे नहीं डाले गए भिगा के, ये कब तक चलेगी? अब सर जी कंपनी में जैसे बता रखा नहीं आए हैं तो उसमें हमारी थोड़ी गलती है। अच्छा, आपकी गलती नहीं है। अब कंपनी वाले लाएंगे जब तो हम डालेंगे। कंपनी वाले जी। ठेकेदार यहाँ आता है? आते हैं। जेई साहब आते हैं। तो जेई साहब की निगरानी में जब ये बन रहा है तो इसमें इसकी मजबूती के लिए इसमें टाट और तराई का उचित व्यवस्था नहीं की गई, क्या कहेंगे इसमें? अब उसके लिए हम क्या बताएं आपको, है नहीं। कितने लोग हैं यहाँ? यहाँ है 7-8 लोग। वहाँ गए हरौली, आज वहाँ रेलिंग हो रही है। अच्छा, ये टंकी लगभग ऊपर ये बनी कितने दिन पहले बनी है? इसको उसके ऊपर की छत इसको हो गया 8-9 दिन। 9 दिन हो गया, लेकिन यहाँ तराई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। नहीं, तराई करके आए थे, अभी भेजेंगे आदमी को। लेकिन ऊपर आज ग्राम पंचायत पथर्रा के मजरा ख्यालीपुरा में आया हुआ हूँ, जहाँ ये जल जीवन मिशन के तहत टंकी का कार्य चल रहा है। अच्छा, कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। इसमें टंकी जो बनी हुई है वो तराई की उचित व्यवस्था नहीं है, बहुत लापरवाही इसमें बरती जा रही है। गगन सिंह राजावत। जी, गगन सिंह राजावत, आपकी पंचायत में जो टंकी का कार्य हो रहा है और इसमें तराई की व्यवस्था नहीं, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, तराई की व्यवस्था होनी चाहिए, टाट वगैरह डालना चाहिए। अभी तो ऐसे ही कार्य कर रहा है ये, पानी मार मार के। पानी तो कब तक चलेगा? पानी तो थोड़ी देर रहेगा, गिर जाएगा नीचे। बाकी टाट वगैरह की व्यवस्था रहेगा तो उचित तरीके से मजबूत रहेगा फिर। नहीं, जबकि लेंटर 15 मई के बाद नहीं डाला जाता है कायदे में, और टंकी जो बन रही है वो बन भी रही, तो इसमें लगभग में तराई की उचित व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि जनता को सही से इसका उपयोग तभी मिलेगा, तभी चल पाएगी, नहीं जल्दी से गिर जाएगी। गिरने के कारण फिर हादसा भी हो सकता है, किसी के ऊपर गिर सकता है। इसके कारण ठेकेदार को आप बोलना चाहिए, ठेकेदार की जिम्मेदारी है लेबर। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जेई साहब की निगरानी में कार्य चल रहा है और फिर भी इतनी लापरवाही है। आप डीएम साहब से क्या मांग करेंगे? डीएम साहब से यही मान है, आप एक बार आके खुद देखिए इसमें क्या जेई साहब क्या कर रहे हैं, ये ठेकेदार क्या कर रहे हैं, इसमें क्या लापरवाही हो रही है। इस तरीके से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक बार आपके आके खुद देखिए इसमें। ग्रामीणों का आरोप है कि कंक्रीट निर्माण के बाद जितनी नियमित और पर्याप्त तराई होनी चाहिए, वह यहां नहीं की जा रही। विशेषज्ञों के अनुसार तराई किसी भी निर्माण की मजबूती का सबसे अहम हिस्सा होती है। यदि इस प्रक्रिया में लापरवाही बरती जाए तो निर्माण कमजोर पड़ सकता है और उसकी उम्र भी कम हो सकती है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी इस काम की निगरानी कैसे कर रहे हैं। जल जीवन मिशन का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन यदि निर्माण कार्य में ही मानकों की अनदेखी हो रही है तो ये बेहद गंभीर मामला है। अब निगाहें प्रशासन और संबंधित विभाग पर है कि ग्रामीणों के आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है या नहीं, और यदि अनियमितता सामने आती है तो दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।